हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हम प्रैक्टिस सेट श्रृंखला सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हैं। उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रहस्यवाद सिद्धांत है लोकायतन धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। बताइए किसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जैन धर्म का। दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल का मानक सिक्का था कृष्णल, तिस्क, मासक या पण। बताइए कौन सा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पण। तो दोस्तों, मौर्य काल का संस्थापक कौन था। संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। राणा हमीरदेव ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा रतन सिंह ने। बताइए किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त 1765 को किसने जारी किया था। सालम द्वितीय ने, फर्रुखसियन ने, बहादुर शाह ने या मोहम्मद शाह ने। बताइए किसने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है। बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काकोरी ट्रेन कांड 1925 द्वारा आयोजित की गई थी। स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताइए कौन सी थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। बताइए कौन सा था। व्हाइट हाउस,
10 डाउन स्ट्रीट में, बकिंगम पैलेस में, सेंट जेम्स पैलेस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट जेम्स पैलेस में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? बताइए किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CR दास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? बताइए कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने हुलिया दागने की प्रथा चलाई थी और घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। घोड़ा दागने की प्रथा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? बताइए किसने प्रारंभ किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, शिव प्रसाद गुप्त ने, मदन मोहन मालवीय ने। बताइए किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित मोतीलाल नेहरू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय को, पूर्वी हिमालय को। बताइए किसको कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट को। दोस्तों पश्चिमी घाट में हमारी सब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? बताइए कहाँ पर? 45 डिग्री अक्षांश पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर। बताइए कहाँ पर होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा। यहाँ पर इसकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दून घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच बसी है? लघु और शिवालिक हिमालय, महान और लघु हिमालय, पीर पंजाल और जोस्कर, लद्दाख और जोस्कर। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु और शिवालिक हिमालय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा सही है। रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है। राजस्थान। नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और काकरापारा है आपका गुजरात में। ये है आपका गुजरात में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
करिएगा। ऑप्शन दिखा देते हैं हम आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये यानी NH3 हमारा है आगरा और मुंबई को जोड़ता है। NH4 हमारा चेन्नई से ठाणे को जोड़ता है। NH11 हमारा आगरा से बीकानेर को जोड़ता है। और NH24 हमारा दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सांविधिक तरल निधि अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, केंद्रीय आरक्षित चल निधि। बताइए क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांविधिक तरल निधि अनुपात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है, बताइए कौन जोड़ता है। भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपण लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए कौन जोड़ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NPCI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यह RBI के अधीन कार्य करती है, RBI के अधीन कार्य करता है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, 1951। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है, बताइए क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उदारीकरण, आर्थिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। बताइए कौन सा होगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। तीसरे नंबर पे राज्य मंत्री और चौथे नंबर पे है उपमंत्री, उपमंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, बताइए क्या है। ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों 70% संविधान हमारा यहीं से लिया गया है। इसमें 321 अनुच्छेद थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 का 3। अनुच्छेद 75 के 1 में है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। और 75(2) में है मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। बताइए कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। बताइए कौन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। इसका उल्लेख आर्टिकल 153 में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला परिषद का सचिव होता है जिला विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, अनुमंडलीय पदाधिकारी। बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रोगों में कौन एक वायरस द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, मलेरिया। बताइए कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। यह क्यों होता है? अपवर्तन के कारण, वियतीकरण की घटना के कारण, एक प्रकाशीय भ्रम के कारण, उनकी वास्तविक आकृति के कारण। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा प्रतीत होता है। यह अपवर्तन के कारण का उदाहरण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? बताइए। उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि दोस्तों भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। बताइए किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। स्टील को जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइसोबार दाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोहेलाइन बर्फबारी, आइसोबात गहराई। बताइए कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। ये सारे सुमेलित हैं। आइसोबार दाब से संबंधित है, आइसोहाइट वर्षा से है, आइसोबात गहराई से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गति अवरोध संधि विच्छेद है। बताइए गति अवरोध का संधि विच्छेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गत्यावरोध। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कई शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए। युद्ध करने की इच्छा को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युयुत्सु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौवा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधानुकरण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन वर्तनी सही नहीं है। बताइए कौन सी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। बताइए कौन सा आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। बताइए कौन सा लीप वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बताइए कौन सा करेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस शहर ने की। कानपुर ने, पंचकुला ने, सोनीपत ने या इंदौर ने। बताइए किसने की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष खिताब जीता है। बताइए किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई है। बताइए कहां पर है पक्के टाइगर रिजर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्म गार्जन अभ्यास 2022 ने किस देश के साथ आयोजित किया है। बताइए किसके साथ। ईरान, रूस, जापान या श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवधि को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। बताइए किसको किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2022 से 32 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का किया गया है। बताइए। 6 दिसंबर को, 30 नवंबर को, 16 दिसंबर को, 24 मार्च को। बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ए 6 दिसंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? बताइए कहाँ की थी एशले बार्टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रवात जवाद ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? जापान की, इंडोनेशिया की, स्विट्जरलैंड की या आयरलैंड की? बताइए कहाँ की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड की। फ्रैंक मुद्रा स्विट्जरलैंड की है और इंडोनेशिया में चलता है रुपया। रुपया। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। जापान की करेंसी है येन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है? बताइए कौन नहीं है। गोविंद बिहारी लाल, झुम्पा लाहिड़ी, गीता आनंद, मुल्कराज आनंद? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनको नहीं दिया गया है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीपिंग द फेथ मेमोइर्स ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है इसके लेखक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ चटर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। दोस्तों ये भोपाल में है, भोपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 66। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 27 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? बताइए। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है इसमें? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है। अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी भाभा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है, बताइए कहाँ बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बक्सर जेल में। तो दोस्तों ये हमारे 70 क्वेश्चन थे।